जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? इसकी संस्कृति, इसकी विविधता, है ना? पर इसकी एक और पहचान है जो उतनी ही शानदार है, और वो है यहाँ की नेचुरल हेरिटेज। आज हम भारत के इसी वाइल्ड हार्ट की बात करेंगे, मतलब इसके विशाल और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स के नेटवर्क की कहानी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये नंबर देखिए, 92037। जानते हैं ये क्या है? ये भारत में मौजूद जानवरों की उन प्रजातियों की संख्या है जिनके बारे में हम जानते हैं। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असल संख्या इससे दोगुनी भी हो सकती है। मतलब इतनी प्रजातियां तो अभी खोजी भी नहीं गई हैं, और इसी अनमोल खजाने को बचाने के लिए नेशनल पार्क्स की नींव पड़ी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नेशनल पार्क होता क्या है? देखिए, सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, एक ऐसी जगह जिसे सरकार खास तौर पर वहाँ के पेड़ पौधों, जानवरों और उनके पूरे माहौल को बचाने के लिए अलग रखती है। यहाँ पर इंसानी दखलंदाजी, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, पूरी तरह से बैन होती है। कह सकते हैं कि ये प्रकृति का एक खिला है। अब भारत की कॉन्जर्वेशन स्टोरी ना एक जबरदस्त ग्रोथ की कहानी है। एक ऐसा सफर जो कुछ मुट्ठी भर पाकों से शुरू हुआ था और आज वो पूरे देश में फैले एक बहुत बड़े नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1970 में पूरे भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे, सिर्फ 5। फिर आया 1973, एक टर्निंग पॉइंट, जब शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। और आज ये संख्या बढ़कर 106 हो चुकी है। मतलब पिछले 50 सालों में क्या जबरदस्त छलांग लगाई है। और ये जो 106 नेशनल पार्क्स हैं, ये मिलकर भारत की कुल जमीन का 1.35% हिस्सा कवर करते हैं। अब ये 1.35% सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये कॉन्जर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो हमारे देश के नक्शे पर साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन ये पार्क सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये घर हैं, भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे शानदार और जाने माने वन्य जीवों के। चलिए अब इन पार्क्स के अंदर चलते हैं। सबसे पहले गुजरात का गिर नेशनल पार्क। ये जगह इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये पूरे एशिया में, आई रिपीट, पूरे एशिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां एशियाटिक लायंस जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। लेकिन इनकी आबादी काफी नाजुक है। 2015 की जनगणना के हिसाब से इनकी गिनती सिर्फ 523 थी। ये छोटा सा नंबर हमें बार बार याद दिलाता है कि इन शानदार जानवरों का पूरा वजूद गिर जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज पर ही टिका हुआ है। अब चलते हैं पूरब की ओर, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये पार्क है एक सींग वाले गैंडों का साम्राज्य, और इसका महत्व सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया में जितने भी वन हॉर्न राइनोज हैं, उनकी 2/3 आबादी, मतलब हर 3 में से 2 गैंडे अकेले काजीरंगा में रहते हैं। है ना ये कॉन्जर्वेशन की एक इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरी। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? भारत के नेशनल पार्क्स की कहानी शुरू होती है जिम कॉर्बेट से। 1936 में बना ये पार्क भारत का सबसे पहला द ओरिजिनल नेशनल पार्क है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसका पहला होना नहीं है। ये वही जगह है जहां 1973 में भारत के सबसे बड़े कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम्स में से एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो एक तरह से इसकी विरासत दोहरी है। भारत के नेशनल पार्क्स की कहानी सिर्फ वाइल्ड लाइफ तक ही सीमित नहीं है। इनमें से कुछ अपनी ऐसी इनक्रेडिबल जियोग्राफिकल फीचर्स के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं। अब एक ऐसी बात जो सुनने में किसी कहानी जैसी लगती है, क्या कोई नेशनल पार्क तैर सकता है? जवाब है हाँ। मणिपुर का कीबुल लमजाओ दुनिया का इकलौता, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये सच में प्रकृति का एक अजूबा है। और इन पार्कों के साइज में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है लद्दाख का विशाल हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा पार्क जो कि इल्यूसिव स्नो लेपर्ड का घर है। और दूसरी तरफ है अंडमान का साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर्स का, भारत का सबसे छोटा पार्क। सोचिए कितनी डाइवर्सिटी है। और हाँ, एक दिलचस्प कल्चरल कनेक्शन भी है। माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग को अपनी अमर कहानी द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क के जंगलों से ही मिली थी। मोगली की दुनिया यहीं कहीं बसी थी। भारत के कई नेशनल पार्क्स की अहमियत देश की सीमाओं से कहीं आगे तक जाती है।
इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू को पूरी दुनिया ने पहचाना है और सराहा है। अच्छा, इन पार्कों की अहमियत को यूनेस्को ने भी माना है और कई को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। मिसाल के तौर पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को उसकी बेमिसाल खूबसूरती के लिए, सुंदरबंस नेशनल पार्क को उसके यूनिक मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए और खंगचेनजुंगा नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मतलब इसे सिर्फ इसकी नेचुरल ब्यूटी ही नहीं बल्कि कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए भी ये सम्मान मिला है। तो ये पूरी कहानी हमें क्या बताती है? ये भारत की ग्रीन लेगेसी की कहानी है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के एक अटूट कमिटमेंट की कहानी है। 1970 में सिर्फ 5 पार्कों से लेकर आज 106 पार्कों तक का ये सफर कॉन्जर्वेशन के प्रति एक मजबूत और लगातार बढ़ते हुए डेडिकेशन का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। 5 पार्कों से 106 तक का ये सफर हजारों लाखों स्पीशीज के लिए एक सुरक्षा कवच है और हम सब के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अपनी जमीन का 1.35% हिस्सा प्रोटेक्ट करने के बाद भारत की कंजर्वेशन स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सोचने के लिए है।